हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीए अमित हरखानी और आज के वीडियो में हम देखेंगे जीएसटी 9 कैसे फिल करते हैं। ठीक है, हम सबको पता है कि 31 दिसंबर जीएसटी 9 का ड्यू डेट है फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो अगर 21-22 में कौन सी इन्फॉर्मेशन जो मैंडेटरी रिपोर्ट करना है, कौन सा ऑप्शनल है, वो सब आज के वीडियो में हम देखेंगे पार्ट वाइज। ये जो जीएसटी 9 है हम पार्ट वाइज देखेंगे, मतलब एक वीडियो में थोड़ा पार्ट कवर करेंगे, दूसरे वीडियो में थोड़ा पार्ट कवर करेंगे, वैसे करके 9 से 10 वीडियो बनेंगे और जीएसटी 9 का फुल एक्सप्लेनेशन वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो हम सबको पता है कि जीएसटी 9 है जो एनुअल रिटर्न है, जो वहाँ पे हमारा फुल ईयर का डेटा रिपोर्ट करना होता है। ठीक है, उसके लिए रूल कौन सा एप्लीकेबल होगा? रूल 80 जीएसटी 9 के बारे में बोलता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूल 80 क्या बोलता है कि टैक्स पेयर कैन नॉट बी क्लेम द इनपुट टैक्स क्रेडिट थ्रू दिस रिटर्न। ठीक है, मतलब हम जो क्रेडिट क्लेम करेंगे वो सिर्फ ओनली 3B के थ्रू ही क्रेडिट क्लेम करेंगे, हम ये रिटर्न के थ्रू क्रेडिट क्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि ये एनुअल रिटर्न है जो कि रिपोर्टिंग पर्पस के लिए है, ये क्रेडिट क्लेम करने के लिए नहीं है। इसके लिए जो कोई भी, अगर आपने क्रेडिट नहीं लिया है और यहाँ पे आप शो तो करोगे लेकिन उसका क्रेडिट ये रिटर्न के थ्रू नहीं ले पाओगे। ठीक है, ये जो जीएसटी 9 है वो 6 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6। ठीक है, पार्ट 1 में बेसिक डिटेल्स है जो कि रो नंबर 1 2 3 है। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, सेकंड जीएसटी नंबर, थर्ड लीगल नेम और फोर्थ ट्रेड नेम। ठीक है, बॉक्स ये फर्स्ट पार्ट में तो बेसिक डिटेल्स है, सेकंड पार्ट इज रिलेटेड टू सेल्स ओनली। ठीक है, मतलब सेकंड पार्ट में दो रो है, रो नंबर 4 और रो नंबर 5। ठीक है, ये रो नंबर 5। तो पार्ट नंबर 2 में दो है और पार्ट नंबर 2 सेल्स के रिलेटेड, रो नंबर 4 और रो नंबर 5। ठीक है, अब पार्ट 2 क्या बोलता है कि पार्ट 2 तो हमने डिस्कस किया कि पार्ट 2 रिलेटेड टू सेल्स, बॉक्स नंबर 4, बॉक्स नंबर 5। ठीक है, अब ये क्या बोलता है कि सेल्स एज पर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी डिस्क्लोज हियर इवन इफ नॉट डिस्क्लोज इन फॉर्म 3B और फॉर्म GSTR 1। ठीक है, अगर हम ये ऑब्वियसली हम सबको पता है कि ये जीएसटी एनुअल रिटर्न है, अगर हम 3B और GSTR 1 में अगर कोई भी डेटा मिस हो गया है हमसे, तो हम यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। इवन दो हम लोग ने 3B और 1 में रिपोर्ट नहीं किया, फिर भी हमें यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा वो चीज़। सिर्फ हम लोग क्रेडिट नहीं ले सकते ये रिटर्न के थ्रू, क्रेडिट हम सिर्फ फॉर्म 3B के थ्रू ही ले सकते हैं। ठीक है, अब बॉक्स नंबर 4 और बॉक्स नंबर 5 में क्या फ़र्क है? ठीक है, तो ये जो बॉक्स नंबर 4 है उसमें वो वाला सेल्स दिखाना है जिसके ऊपर टैक्स पेयर टैक्स पे करता है। ठीक है, और बॉक्स नंबर 5 में वो सेल्स दिखाना है जो सेल्स हमारा नील रेटेड हो या फिर एग्जेम्प्टेड हो, या फिर कोई सामने वाला सप्लाई रिसीवर RCM के तौर पे टैक्स पे करता है, वो वाला डिटेल्स बॉक्स नंबर 4 में आएगा। ठीक है, तो अब बॉक्स नंबर 4 में रो नंबर 1 क्या बोलता है कि सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, मतलब B2C का जो भी होगा सब सेल्स आपको यहाँ पे दिखाना है, वो भी नेट करके, क्योंकि हम GST 1 में भी B2C नेट आउट करके ही दिखाते हैं, इसके लिए। सेकेंड है सप्लाई मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब B2B, हमें यहाँ पे B2B का सेल्स दिखाना है, वो भी ग्रोस, क्योंकि GST 1 में भी B2B का सेल्स ग्रोस जाता है और क्रेडिट नोट डेबिट नोट अलग से जाता है। थर्ड वाला है जीरो रेटेड सप्लाई विथ पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, अब हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि ज़ीरो रेटेड सप्लाई मतलब एक्सपोर्ट एज पर द GST, एक्सपोर्ट मतलब क्या, जो हम डायरेक्टली एक्सपोर्ट करेंगे वो, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो सप्लाई करेंगे उसे भी एक्सपोर्ट बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अलग अलग शो करना है कि हम लोग ने डायरेक्ट एक्सपोर्ट कितना किया, वो रो नंबर C में आएगा, उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन के थ्रू कितना एक्सपोर्ट किया वो रो नंबर D में आएगा, वो भी ग्रोस। ठीक है, रो नंबर E में आएगा डीम्ड एक्सपोर्ट। ठीक है, रो नंबर F में क्या आएगा कि अभी हम एज पर द GST रूल्स एक्ट क्या बोलता है कि अगर आपने कोई भी एडवांस लिया है तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस। गुड्स के अगेंस्ट में आपको एडवांस मिला है तो उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं पे करना है, आप जब भी बिल इशू करेंगे तभी पे करना है। लेकिन सर्विस के अंदर वैसा नहीं है, सर्विस के अंदर आपको एडवांस मिला तो वो एडवांस के ऊपर भी आपको टैक्स पे करना है। ठीक है, सपोज आपको 31 मार्च को कोई एडवांस मिला जिसका बिल आपने इशू नहीं किया है, वो नेक्स्ट ईयर में करोगे, तो वो वाला डिटेल्स आपको रो नंबर F में दिखाना है, वो भी ग्रोस। ठीक है, रो नंबर G में क्या है
कि इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। मतलब अभी तो हम लोग ने डिस्कस किया कि बॉक्स नंबर 4 सेल्स के रिलेटेड है, ठीक है, भले ही सेल्स के रिलेटेड है, लेकिन जब हम लोग इनवर्ड सप्लाई जो लेते हैं जिसके ऊपर आरसीएम हम लोग पे करते हैं वो वाला डिटेल्स भी आप बॉक्स नंबर 4 में रो नंबर जी में आपको पुट करना रहेगा, वो भी नेट करके, ठीक है। तो एच क्या होगा, एच आपका टोटल होगा ए से लेके जी तक, ठीक है। अभी रो नंबर आई क्या है कि अगर आपने कोई भी क्रेडिट नोट इशू किया हुआ है बॉक्स नंबर ए बी से लेके ई तक, ठीक है, तो हम देखेंगे ये बी से लेके ई तक आपने कोई भी क्रेडिट नोट, ए इंक्लूड नहीं है क्योंकि ए हम लोग ने ऑलरेडी नेट आउट करके ही लिखा हुआ है। तो बी से लेके ई तक आपने कोई भी क्रेडिट नोट इशू किया है तो यहाँ पे मेंशन करना, और डेबिट नोट इशू किया है तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे। अब रो नंबर के क्या बोलता है, सप्लाई और टैक्स डिक्लेयर थ्रू अमेंडमेंट। मतलब सपोज आप 21-22 का GST 9 फाइल करते हो तो 21-22 में आपने 21-22 के लिए जो भी अमेंडमेंट्स किए ड्यूरिंग द ईयर वो वाला आपको यहाँ पे शो करना है, ठीक है। मतलब अगर प्लस होगा तो यहाँ पे अगर सप्लाई टैक्स बढ़ गया तो आप यहाँ पे लिखोगे, अगर कम हो गया तो आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। तो एम वाला कॉलम होगा, रो होगा वो आई से लेके एल का टोटल होगा, और एन वाला होगा वो एच प्लस आई का टोटल होगा। मतलब आपका टोटल सेल्स इंक्लूडिंग आरसीएम का अमाउंट कितना है वो आपका रो नंबर एन में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बॉक्स नंबर 5 जो कि सेल्स के रिलेटेड है। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।